प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। इससे पहले कल नहीं अपन आपको सभी लोगों को बिलेटेड हैप्पी क्रिसमस। तो क्रिसमस पर्व दिन का क्रिसमस त्योहार को आप सभी लोगों को प्रत्येक रूप से आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स को बिलेटेड विश यू हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के दिन या क्रिसमस से पहले भी मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थे, इसलिए आपकी प्रार्थना से प्रभु मुझे स्वस्थ दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आइए आज बुधवार के दिन प्रभु का संदेश सुनेंगे। अपन अभी 100 एपिसोड, इसका मतलब 100 संदेश तक अपन सुने हैं। ब्रह्मांड का इतिहास है, यानी 98 99 संदेश है आज। तो ये आखिरी संदेश है। पूरा ब्रह्मांड में परमेश्वर सृष्टि को कैसे करे है, सारी सृष्टि, एक सृष्टि नहीं, सारी सृष्टि को पहले कैसे करे है ब्रह्मांड में। और सृष्टि से पहले लूसीफर को और स्वर्गदूतों को, उसके बाद सृष्टि और प्रथम पहले बार कुछ आधा सृष्टि किया है, दूसरे बार और कुछ आधा सृष्टि किया है, इस प्रकार। और लूसीफर बाद में शैतान कैसे बने हैं, इसके बारे में पूरे सुने हैं। आखिरी में करे है सृष्टि पृथ्वी को कब करे है, कैसे करे है, पृथ्वी पर क्या क्या हो रहे हैं, उसके बारे में अपन सुने। तो आज अपन पूरा इस पृथ्वी में मानव जाति का आरंभ से अंत तक, मानव जाति का आरंभ से आज तक क्या हुआ, मेन पॉइंट, इसका मतलब विशेष विषय, प्रमुख विशेष बात सुनेंगे। ठीक है, आइए। तो यीशु का जन्म से पहले लगभग 4000 साल पहले पहला मनुष्य आदम का और सृष्टि हुआ, आदम का और हवा का सृष्टि हुआ। पहला विषय क्या है, यीशु का जन्म होने से 4000 साल पहले आदम और हवा का सृष्टि हुआ। दूसरा विषय, सृष्टि होने के बाद लगभग 100 साल तक, 100 वर्ष धरती में आदम और हवा अच्छे तरह से महिमा में थे। तीसरा विषय, 100 साल होने के बाद क्या हुआ है, हवा को लूसीफर ने धोखा दिया है, झूठा कहा हवा ने। बाद में लूसीफर ने सांप के रूप में, सर्प के रूप में कहां पर आए, हवा के पास आए हैं। इसका मतलब लूसीफर का एदेन वाटिका में लूसीफर का प्रवेश। तीसरा विषय क्या है, 100 साल होने के बाद आदम और हवा महिमा में 100 साल तक थे। 100 साल होने के बाद लूसीफर ने एदेन वाटिका में आदम और हवा के पास आए हैं, आकर परीक्षा की। चार का विषय। तो उस परीक्षा में जो परमेश्वर ने अनुमति दी लूसीफर आने की, तो उस परीक्षा में, परमेश्वर की परीक्षा में आदम और हवा ने हार गए हैं। क्या गए, हार गए हैं। तो हार गए और महिमा का नष्ट है, महिमा रहित है। अभी क्या है, पहले महिमा था, अभी महिमा नहीं है। चार का विषय क्या है, परमेश्वर की परीक्षा में आदम और हवा हार चुके हैं और उनका महिमा चले गए, पाप नियम आए हैं। पांचवा विषय, आदम और हवा को परमेश्वर ने एदेन वाटिका में से निकाल दिए हैं। एदेन वाटिका से बाहर जाने के बाद पहला पुत्र कैन जन्म हुआ, दूसरा पुत्र हेबेल जन्म हुआ है। कैन हेबेल को मार डाले हैं और वही कैन को ग्रहांतरवासियों, इसका मतलब दूसरे संसार के पुत्र, अंतरिक्ष के बुद्धिजीवियों कैन को मदद किया है। जब मानव जाति का आरंभ में कैन को मदद किया। यह है पांचवा विषय। क्या है, कैन और हेबेल पैदा हुआ, कैन हेबेल को मार डाले हैं। बाद में कैन अभी दुष्ट संबंध बन गए। अभी तो कैन को दुष्ट शैतान के संबंध कौन है, जो उनके ग्रहांतरवासियों, जो लूसीफर के विचारधारा में, लूसीफर के विचार में है, वो लोग आकर कैन को बताए है बुद्धि और ज्ञान के बारे में। वहां से संस्कृति और बढ़ना शुरू हुआ। पांचवा विषय। छह का विषय, यही ग्रहांतरवासियों परमेश्वर का पुत्र आकर पृथ्वी की स्त्रियों से चलकर पाप किया है, उसी के कारण दानव लोग पैदा हुआ। छह का विषय क्या है,
दानव लोग पैदा हुआ है, वो दानव लोगों को महाजल प्रलय से परमेश्वर नाश किया है। महाजल प्रलय से दानव लोगों को नाश करे है। 6 का विषय। 7वां विषय, जल प्रलय होने के बाद, महाजल प्रलय होने के बाद उस जल प्रलय में सिर्फ नोह के परिवार को परमेश्वर बचाया। नोह और उनका पत्नी, उनका 3 बेटा और 3 बहू, 8 जनों को परमेश्वर बचाए। तो उनका 3 शेम, हाम, यापेत, उनके द्वारा। और तो 7वां विषय में महाजल प्रलय में नोह को परमेश्वर उनके साथ और वो 8 जनों को, उनके परिवार लोगों को बचाया है। ये है 7वां विषय। 8वां विषय ये है कि फिर से दानव लोग धरती में पैदा हुआ, क्योंकि शेम, हाम, यापेत के द्वारा परमेश्वर और संतान को वृद्धि किया है। तब क्या हुआ है, फिर दानव लोग पैदा हुआ। दानव लोग पैदा होने से दोबारा परमेश्वर उनको नाश किया नहीं। ये देखकर लूसीफर ने कुश के पत्नी से चले हैं और निम्रोद को जन्म दिया है लूसीफर ने। अभी लूसीफर के एक बेटा पैदा हुआ, उन्होंने निम्रोद। ये है 8वां विषय। 9वां विषय ये है कि निम्रोद ने यहोवा सामने पराक्रमी शिकार करने वाला, और निम्रोद ने बाबेल का निर्माण किया है। बाबेल का निर्माण किया और वहां से उन्होंने राज्य का स्थापना की। सारे बाबेल का निर्माण करके वहां पर बाबेल मीनार के द्वारा लोगों पर अधिकार प्रभुत्व करना शुरू किया निम्रोद ने। और वहां पर एक धर्म का भी स्थापना की निम्रोद ने। क्या किया? 9वां विषय, निम्रोद ने बाबेल का निर्माण किया और वहां पर लोगों पर प्रभुत्व करते करते धर्म का स्थापना किया। उनका पिता लूसीफर को और उनको आराधना करना है। 9वां विषय। 10 का विषय, तो उस झूठा असत्य धर्म को परमेश्वर नाश करने के लिए मनुष्यों को बाबेल मीनार के पास परमेश्वर आकर मनुष्यों को भाषा को अलग अलग कर दिए। क्या कहते? मनुष्यों को भाषाओं को अलग अलग कर दिए, क्योंकि यहाँ पर यही मानव जाति के द्वारा पहलौठा यीशु मसीह धरती में पैदा होना है। इसीलिए परमेश्वर क्या किया है, वहां पर लोगों को नाश करे ने, सिर्फ मनुष्यों की भाषा को अलग अलग कर दिया। ये है 10वां विषय। बाद में देखिए 11वां विषय, ये अलग अलग भाषा के कारण लोग ये अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पे चले गए। तो वही समय पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ। वो पहले जन्म हुआ उसी समय इस पृथ्वी में बड़ी भूडोल आई है। बड़ी भूडोल कारण इस पृथ्वी का ग्रह पृथ्वी 5 टापू में अलग हो गए। 5 टापू, इसका मतलब 5 टापू का अलग अलग हो गए। तो अभी सुनिए, ये है 11वां विषय। और 12वां विषय, यही पृथ्वी के बीच में, 12वां विषय, पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी का मध्य स्थान, केंद्र स्थान में मेल्कीसेदेक राजा आया है। परमेश्वर का पुत्र, जो पहिलौठा का और एक अवतार मेल्कीसेदेक ने इस पृथ्वी के मध्य स्थान में आए हैं। आकर उस मध्य स्थान में के लोगों को, आकर मानव जाति के लोगों को परमेश्वर के बारे में सत्य बताए है, परमेश्वर का ज्ञान को बताया। और ये मेल्कीसेदेक ने शालेम नगर का निर्माण किया है। मेल्कीसेदेक आया है, शालेम नगर का निर्माण किया, लोगों को परमेश्वर के बारे में सत्य और ज्ञान बताया। ये है 12वां विषय। 13वां विषय ये है कि यीशु मसीह का जन्म से 2000 साल पहले जो परमेश्वर ने इब्राहिम को जो वादा दी है, तुम्हारे संतान इस धरती में फैलेगा। जो आकाश के जो तारे कैसे है आकाश में, उस प्रकार तुम्हारे संतान वृद्धि होगा। तो इब्राहिम के संतान में से यीशु मसीह को तैयार करना, ये परमेश्वर धरती पे काम करे है क्रूस यज्ञ से 2000 साल पहले। ये है 13वां विषय। समय में इब्राहिम के संतान से यीशु को लाना, उस प्रकार काम कर रहे हैं परमेश्वर। 13वां विषय। 14वां विषय, वही क्रूस यज्ञ से 2000 साल पहले नोह का छोटा बेटा यापेत, शेम, हाम, यापेत। तो यापेत छोटा बेटा, यापेत का संतान आर्य लोग। कौन है? आर्यन लोग। ये लोग इराक से या
आर्यन लोग ईरान से हिंदुस्तान में आए हैं। कब? आज हिंदुस्तान में, आज भारत देश में जो लोग हैं, ये लोग क्रूस यज्ञ से बराबर 2000 साल पहले ही यहाँ पर आए, इससे पहले नहीं आए। ये लोग आकर सिर्फ 2000 साल ही, उन्होंने कहाँ से आए? ईरान देश से। उनका मूल पिता कौन है? यापेत। ये है 14 विषय। 15 विषय, क्रूस यज्ञ से, क्रूस का यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म से 2000 साल से 1000 साल के बीच में, 2000 साल से 1000 साल के बीच में हिंदुस्तान में या भारत देश में आए आर्यन लोगों के द्वारा परमेश्वर वेदों का बनाए, वेदों का लिखाया है। ये है 15 विषय। क्या करें? यहाँ पर ईरान से आए आर्य लोग, उस आर्य लोगों के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर भारत देश में पहला पुस्तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को परमेश्वर लिखाया। ये है 15 विषय। 16 विषय ये है कि यीशु का जन्म से 1500 साल पहले, यीशु का जन्म से 1500 साल, कब? यीशु का जन्म से बीसी 1500 ईयर्स से पहले इस्राएल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाया परमेश्वर, और इस्राएल लोग कनान में आए हैं। अभी इस्राएल राज्य बन चुका है। मिस्रियों से परमेश्वर यीशु के जन्म से पहले 1500 साल पहले यीशु ने क्या किया है? मिस्रियों के जो गुलाम से, मिस्रियों के अधिकार से इस्राएल लोगों को छुड़ाया, और इस्राएल लोग आकर सेपरेट कनान में आए, उनको सेपरेट राज्य बन गए हैं। ये है 15 विषय। 15 विषय, 16 विषय, 16 विषय ये है। 17 विषय, यीशु मसीह का जन्म से पहले 1000 साल पहले, BC 1000 ईयर्स एगो क्या हुआ है? दाऊद राजा ने इस्राएल लोगों पर प्रशासन किया है, प्रभुत्व किया है। दाऊद राजा ने इस्राएल 12 गोत्रों पर राज्य, इस्राएल राज्य पर क्या किया है? अधिकार किया, प्रशासन किया है। यह है 17 विषय। 18 विषय, यीशु का जन्म से 550 साल पहले, BD 550 ईयर्स एगो, यीशु का जन्म से 550 साल पहले क्या हुआ है? जब यीशु का जन्म से 2000 साल पहले निम्रोद ने बाबिल का बनाए शहर को, वहां प्रभुत्व को, और उन्होंने बनाए वहां से लोगों को क्या किया है? रूलिंग करे है, अधिकार करे है, प्रभुत्व करे है। वही बाबिल को राजधानी बनाकर नबूकदनेस्सर राजा ने सारे पृथ्वी पर राज्य करना शुरू किया। यह है 18 विषय। क्रूस का, यीशु का जन्म से पहले, यीशु मसीह का जन्म से 550 साल पहले नबूकदनेस्सर राजा ने बाबेल शहर को फिर से उन्होंने राजधानी बनाकर पहले निम्रुद बनाए उसको राजधानी। उसके बाद अभी देखिए लगभग 1500 साल होने के बाद तो अभी नबूकदनेस्सर ने बाबेल को राजधानी बनाकर सारी पृथ्वी में राज्य करना शुरू किया। ये है 18, यीशु के जन्म से 550 साल। 19 विषय ये है कि यीशु का जन्म से 500 साल पहले मादी या फारसी का साम्राज्य स्थापना हुई। मादी या फारसी साम्राज्य का स्थापना हुआ है यीशु का जन्म से 500 साल पहले। 20वां विषय, यीशु मसीह का जन्म से 300 साल पहले यूनानी राज्य का आरंभ, यूनानी राज्य का स्थापना हुआ। किनके द्वारा? अलेक्जेंडर राजा के द्वारा। अलेक्जेंडर के द्वारा यूनानी राज्य का स्थापना कब? यीशु का जन्म से 300 साल पहले। और 21 विषय, यीशु का जन्म से 200 साल पहले रोमियों का साम्राज्य, रोमा प्रभुत्व का स्थापना हुआ है। यीशु के जन्म से पहले 200 साल पहले रोमा राज्य का स्थापना हुआ। अभी देखिए यीशु का जन्म से पहले 550 साल पहले नबूकदनेस्सर राजा का राज्य शुरू हुआ पृथ्वी में। 500 साल पहले मादी फारसी राज्य का राज्य शुरू हुआ। और विषय 300 साल पहले मसीह के जन्म से 300 साल पहले यूनानी साम्राज्य का स्थापना हुआ, और 200 साल पहले रोमा साम्राज्य का स्थापना हुआ। अभी 21 विषय सुनिए। 22 विषय क्या है? रोमा का साम्राज्य स्थापना 200 साल पहले। 22 विषय,
यीशु मसीह का जन्म, वही रोमा साम्राज्य जो प्रभुत्व कर रहे हैं धरती में, रोम साम्राज्य जैसा प्रभुत्व कर रहे हैं, रोम के साम्राज्य के प्रभुत्व में, रोम साम्राज्य का प्रशासन में ही पवित्र बाइबिल जो पवित्र शास्त्रों के साथ, पवित्र शास्त्रों के द्वारा सारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया उस वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्रों के द्वारा सारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है उस शास्त्रों के द्वारा यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम शहर में यहूदा के गांव में हुआ है। हालेलुया। ये है 22 विषय 22। रोम साम्राज्य है, रोम साम्राज्य पूरा किंगडम, रोम रूलिंग, द रोम जो गवर्नमेंट इज रूलिंग, तो रोम सरकार के दिनों में, रोम प्रभुत्व के दिनों में ही सारे धर्म ग्रंथ के शास्त्रों और पवित्र बाइबल के शास्त्रों के द्वारा यीशु मसीह का जन्म यहूदा के शहर में, इस्राएल देश यहूदा के शहर और बेथलेहम गांव में हुआ है। ये 22 विषय। 23 विषय ये है कि स्त्री संतान जो पैदा हुआ है यीशु मसीह, स्त्री संतान पैदा हुआ यीशु मसीह सारे मानव जाति लोगों के लिए क्रूस पर बलि हुआ है और बलि होकर कवर किया गया है और तीसरे दिन फिर जी उठे, जिंदा उठे, पुनरुत्थान हुआ है। बाद में 40 दिन उनके चेलों को दिखा और क्या क्या करना उनको बताया, बाद में स्वर्ग में चले गए। इसका मतलब 23 विषय क्या है? यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ हो गए, यीशु मसीह मरना और कब्र होना और फिर उठना, स्वर्ग में चले जाना हो गए। और यही 23 विषय में आखिरी में इस ब्रह्मांड का इतिहास के बारे में, सारे ब्रह्मांड में सृष्टि कैसे हुआ है, ब्रह्मांड का प्रभाव धरती में कैसे पर गिरे है और इस धरती का सृष्टि कैसे हुआ है, इस पूरा ब्रह्मांड के बारे में और सारे धर्म ग्रंथों का सार, सारे हर एक जितने धर्म है, हर एक धर्म ग्रंथ का सार यीशु मसीह अकेला ही है और कोई नहीं। ये है सत्य। यीशु मसीह अकेला सृष्टि करता है, यीशु मसीह अकेला नरक से बचाकर अपने को स्वर्ग दे सकते हैं और कोई नहीं। ये सत्य को सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह सत्य है। और इस ब्रह्मांड के बारे में, पूरा ब्रह्मांड कैसे है, तो क्यों ऐसा हुआ है, इसके बारे में आखिरी भविष्यवक्ता जो प्रेरित अध्ययन के रंजित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर ने बताया है। ये है 23 विषय। 23 विषय में क्या क्या हुआ है, जो जैसा यीशु का क्रूस यज्ञ हो गए है, यीशु का क्रूस यज्ञ हो गए और यीशु मसीह ने जिंदा उठे है, मरे है और जिंदा उठे है, स्वर्ग में चले गए। ये क्रूस यज्ञ होने के बाद 2000 साल होने के बाद, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होकर 2000 साल होने के बाद, ये अंत दिनों में, आखिरी दिनों में भविष्यवक्ता प्रेरित रंजित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर ने सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह अकेला ही परमेश्वर है वो बताया है, पहला विषय। और दूसरा विषय सारे ब्रह्मांड का इतिहास को भी बताया है भविष्यवक्ता के द्वारा। वही आज तक अपन सुने, लगभग 100 एपिसोड, 100 संदेश सुने हैं। तो आज से इस ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक का विषय समाप्त हो चुका है, पूरे हो चुका है। देखो 100 संदेश कितने ब्रह्मांड में सारे सृष्टि, लूसीफर शैतान कैसे बने, अधोलोक के बारे में, पृथ्वी के बारे में, स्वर्ग 3 लोक के बारे में अपन ध्यान किए। कितने ज्ञान के विषय, मार्मिक गुप्त विषय अपने को भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा इस ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक के द्वारा परमेश्वर अपने को बताया। तो आज से ये पुस्तक का ज्ञान हो चुका है। तो भविष्य में क्या होने वाला है, युगांत, वो आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में है, आप सुन सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। और ये ब्रह्मांड में भविष्य में क्या होने वाला है वो महिमा का संसार आराध्य प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब चैनल में आप सुन सकते हैं। और इस धरती में, इस युग में भविष्य में क्या होने वाला, वो युगांत में ब्रह्मांड में भविष्य में क्या होने वाला, नए नए संसार का सृष्टि, वो आप सुन सकते हैं, आराध्य प्लेलिस्ट में है यूट्यूब में। ठीक है, तो ये है आज का विशेष विषय। और कल और एक भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि के लिए, हर विश्वास सत्य जानने के लिए, सत्य में पवित्र होने के लिए दिए दूसरी ग्रंथ के बारे में कल से अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए आज का विषय अपने दिल में फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें यह है सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
तुम दिए हमको भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा प्रभु, जैसे ब्रह्मांड का इतिहास कोई भी इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य, कोई सेवक, कोई भी प्रभु भविष्यवाणी करने वाला कोई भी न बता सकते प्रभु, लेकिन तुम्हारे भविष्यवक्ता को तुम भेजे है, भविष्यवक्ता के द्वारा हमको बताए 3 लोक में क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, कैसे हो, हमको अच्छी तरह से बताया। आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ये प्रभु ब्रह्मांड इतिहास को सुने, हर एक के अंदर हर संदेश को, 100 संदेश को फल फला प्रभु, और दूसरों को उन्हें बताने का अनुग्रह दे। और कल मिलते जब और प्रभु और एक प्रेरित ओफिर जी के द्वारा तुम दिए है और एक पुस्तक को हम ध्यान करने, तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है और एक पुस्तक को ध्यान करने का अनुग्रह दे। हे प्रभु आपको हमेशा धन्यवाद करते हैं, स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से आराध्या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स को, हर दिन सत्य संदेश सुनने वालों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल